कोई भी लॉक नहीं है, तो अगर आप फ़ोन वगैरह रख रहे हो इसमें चार्ज पे तो याद रखना उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वो चोरी हो सकता है। दोनों ही व्हील अगर 12 इंच के होते तो इसकी लुक्स जो है वो और ज़्यादा बढ़िया आती। हेलमेट मेरा तैयार है और स्कूटर भी आज मेरे पास है। सेगमेंट का मोस्ट अंडररेटेड स्कूटर ये है सुजुकी एवेनिस 125। 125 सीसी में अगर आप एक स्कूटर ले रहे हो, क्यों आपको सुजुकी एवेनिस को कंसिडर करना चाहिए, क्या कुछ खास इस स्कूटर के साथ आपको मिलता है और क्या इस स्कूटर के पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद इस स्कूटर से रिलेटेड कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो आज मेरे साथ में सुजुकी एवेनिस 125 है और 125 सीसी सेगमेंट के अंदर आप इसको मोस्ट अंडररेटेड स्कूटर कह सकते हो, क्योंकि स्पोर्टी कैरेक्टर और अच्छा माइलेज दोनों चीज़ें देने के बाद भी लोग इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक अंडररेटेड स्कूटर है, क्या सच में इसमें कुछ खास चीज़ें हैं भी या नहीं, तो एक एक करके हर एक चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। तो अगर आप एवेनिस के डिज़ाइन एलिमेंट देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाए गए हैं। स्कूटर के अंदर मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पर, जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर इसमें ऐड करता है। एलईडी में हेडलैम्प आपको मिलेगा जो कि एकदम नीचे की तरफ प्लेस किया गया है और इंडिकेटर्स आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिलते हैं। हालांकि इंडिकेटर हैलोजन है, लेकिन मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है और कलर्स भी अगर आप देखोगे तो डुअल टोन टाइप के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर इस स्कूटर में ज़रूर ऐड करते हैं। और कलर ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा फंकी रखे गए हैं, जिससे कि स्कूटर जो है वो स्पोर्टी फील दे। कंप्लीट फाइबर के अंदर आपको स्कूटर देखने को मिलता है। साइड में अगर आप देखते हो तो पैनल वगैरह पर बहुत अच्छे से ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। 3D एवेनिस की ब्रांडिंग दी गई है और टेल से तो स्कूटर एकदम बाइक जैसी लुक आपको देता है। एलईडी में पूरा टेल लैम्प सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिलते हैं, लेकिन एकदम बाइक की तरह प्लेस किए गए हैं और बड़ा सा मडगार्ड आपको मिलता है। ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट्स को देखते हो तो हाँ, डेफिनेटली स्पोर्टी नज़र आता है। ये स्पोर्टी कैरेक्टर जो आपको चाहिए होता है कि स्कूटर में, वो चीज़ यहाँ पर सुजुकी ने इसके साथ में बहुत अच्छे से दी है। बात करें कंफर्ट की, तो ये स्कूटर जो है वो सिंगल सीट यूनिट के साथ में आता है। सीट की लंबाई चौड़ाई जो है वो अच्छी है और कुशनिंग वगैरह भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। बाकी इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 780 mm की देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है और इस स्कूटर का वज़न जो है वो 106 किलोग्राम है। कह सकते हो आप अपने स्कूटर का वन ऑफ द लाइट स्कूटर है ये। 106 किलोग्राम वेट होने की वजह से स्कूटर को हैंडल करना बहुत आसान है। ये स्कूटर बहुत ज़्यादा लाइट है, जिसकी वजह से डेली कम्यूट कर रहे हो आप, ट्रैफिक वगैरह में एक जगह से दूसरी जगह निकाल रहे हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों में अगर आप हो, और अगर आपकी हाइट कम है तब भी आप स्कूटर को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। हल्का होने की वजह से स्कूटर को संभालना बहुत आसान है। तो जो फीमेल राइडर्स हैं या फिर जो शॉर्ट हाइट राइडर हैं, जो एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो कि हल्का हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में निकालना आसान हो, तो वहाँ पर एवेनिस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर आप इस सेगमेंट में एक स्कूटर देख रहे हो तो एक बार इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लेकर देखना। ओवरऑल कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीट की कुशनिंग वगैरह और जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनता है। फ्लोर बोर्ड पर अगर आप जगह देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पैर रखने के बाद में भी आपके पास में स्पेस जो है वो बच जाता है। तो आप यहाँ पर अगर कोई सामान वगैरह रखना चाहो तो वो भी बड़े आराम से आप यहाँ पर रख सकते हो। हुक आपको मिलता है जिसमें आप सामान हैंग करा सकते हो। तो स्पेस मैनेजमेंट जो है वो भी आपको अच्छा मिलता है और ओवरऑल जो पोस्चर है या फिर मैं कहूँ जो कंफर्टेबिलिटी है वो इस स्कूटर के साथ में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब कंफर्ट के मामले में ये स्कूटर आपको कहीं भी निराश नहीं करता। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये स्कूटर सेम इंजन यूज़ करता है जो कि आपको एक्सिस में और बर्गमैन में देखने को मिलता है। 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि आपको 8.5 bhp की पावर देता है 10 न्यूटन टॉर्क के साथ में। लाइट वेट होने की वजह से पावर टू वेट रेशो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है और इंजन रिलायबिलिटी पर कोई आप शक नहीं करोगे, क्योंकि एक्सिस के साथ और बर्गमैन के साथ ऑलरेडी ये इंजन खुद को प्रूव कर चुका है और सेम चीज़ जो है वो आपको एवेनिस में भी मिलती है। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बहुत कम देखने को मिलती है। स्कूटर को आप इस्तेमाल कर सकते हो लंबे समय तक। लॉन्ग टर्म लाइफ जो है वो इंजन की बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये इंजन जो है माइलेज भी आपको अच्छा देता है। कंपनी तो 45 से 50 क्लेम करती है, लेकिन इसके साथ आप आराम से 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल सकते हो। मतलब माइलेज के मामले में भी आपको कोई शिकायत जो है वो इसके इंजन से नहीं रहेगी। इंजन जो है बहुत अच्छा माइलेज आपको देता है और अच्छे माइलेज होने के वजह से इसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो आपकी बन जाती है। डेली आप स्कूटर चला रहे हो लेकिन आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि
एक तो इंजन रिलायबल है जिसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, और माइलेज ज़्यादा होने की वजह से भी डेली कम्यूट इसके साथ में आपका बहुत कम खर्च के साथ हो जाएगा। साथ ही साथ सर्विस अवेलेबिलिटी भी अगर आप देखोगे या सर्विस कॉस्ट देखते हो सुजुकी की, तो वो भी बहुत आपको रीज़नेबल मिलती है। बहुत ज़्यादा पैसा आपको सर्विस पर भी खर्च नहीं करना होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ओनरशिप कॉस्ट है वो इस स्कूटर की बहुत अच्छी रहती है और ये बहुत आपको अफोर्डेबल वहाँ पर फील होगा। बाकी बेसिक फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो ज़रूरत की हर एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ में दो स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं जिनमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो, और दूसरी साइड स्टोरेज स्पेस में आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है जिसमें आप आराम से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज पर लगा सकते हो और आराम से इसके अंदर रख सकते हो। हालांकि इसमें कोई भी लॉक नहीं है, तो अगर आप फ़ोन वगैरह रख रहे हो इसमें चार्ज पे तो याद रखना उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वो चोरी हो सकता है। इसके अंदर कोई भी लॉक नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस अगर लगा रहे हो चार्जिंग पे तो उसको निकाल लेना याद से। बाकी सीट के नीचे देखोगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा स्पेस मिलता है, 24 लीटर के आसपास अंडर सीट स्टोरेज स्पेस है। आपका एक हाफ फेस हेलमेट और सामान जो है बहुत आराम से आ जाएगा। बाकी एक फुल फेस हेलमेट आप कैरी करते हो, मेरी तरह आपका बड़ा हेलमेट है, वो भी आप बड़े आराम से जो है वो सीट के नीचे रख सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कहीं हम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हेलमेट आप साथ में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्कूटर की ये प्रैक्टिकलिटी आपके काम आ जाती है कि आप सीट के नीचे हेलमेट को रख दो और आराम से आप जो भी अपना काम करने गए हो वो कर सकते हो। तो स्टोरेज स्पेसेस के मामले में भी स्कूटर जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ब्रेक्स वगैरह की बात करूं तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, रियर के अंदर ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, डिसेंट ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है। हालांकि एक्सिस 125 स्कूटर पहला स्कूटर बना है अपने सेगमेंट में जो ABS लाया है, लेकिन एवेनिस में अभी भी आपको ABS नहीं मिलता, सिर्फ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलेगा। बट ओवरऑल जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा रहने वाला है। ब्रेक्स के अंदर भी कोई शिकायत आपको नहीं होगी और इसके ब्रेक जो है वो अच्छे से काम करते हैं। दोनों ब्रेक अगर आप साथ में यूज़ करते हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम रहती है और आप बहुत ईजिली ब्रेक स्कूटर को हैंडल कर सकते हो। सस्पेंशन की बात करूं तो सिटी के हिसाब से सस्पेंशन को बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन है और स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी देता है। हाँ, शिकायत के तौर पर अगर मैं बात करूं तो स्कूटर में आपको आगे की तरफ 12 इंच का व्हील मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में, लेकिन रियर में आपको सिर्फ 10 इंच का व्हील दिया गया है। मेरे हिसाब से दोनों व्हील 12 इंच के दिए जा सकते थे और 10 इंच के होने की वजह से स्टेबिलिटी वगैरह आपको स्कूटर में अच्छी मिलती है। बट जब आप स्कूटर को पीछे से देखते हो तो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन का फील अच्छा आता है, लेकिन रियर टायर जो है वो आपको थोड़ा छोटा नज़र आएगा, जिसकी वजह से वो एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसकी लुक्स को थोड़ा सा ख़राब करता है। दोनों ही व्हील अगर 12 इंच के होते तो इसकी लुक्स जो है वो और ज़्यादा बढ़िया आती। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर है। स्पेस वाइज भी आपको अच्छा स्पेस ऑफर करता है, कंफर्ट भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है जो कि माइलेज भी अच्छी देता है। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग जो है वो भी आपको अच्छी मिलती है। 88,700 रुपये की शोरूम प्राइस पर स्कूटर आता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको स्कूटर देखने को मिलेगा। हालांकि काफ़ी लोग जो है वो सुजुकी लेने जाते हैं बट एक्सिस 125 लेकर आ जाते हैं, एवेनिस को नहीं देखते। पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर देख रहे हो तो आप एवेनिस को एक बार ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक्सिस वाली ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं, लेकिन उससे हल्का है ये और उससे ज़्यादा आपको स्पोर्टी कैरेक्टर ऑफर कर देता है। तो अगर आप एक्सिस की जगह पर कुछ और हटके लेना चाहते हो और सुजुकी ही आपको चाहिए तो आप एवेनिस को कंसिडर कर सकते हो। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों ही स्कूटर की सिमिलर आती है। एक्सिस के अंदर वेरिएंट वगैरह ज़्यादा आते हैं, एवेनिस में उतने वेरिएंट वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी। बट अगर आप एक्सिस के टॉप मॉडल से इसको कंपेयर करते हो तो दोनों के प्राइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं, कोई खास डिफरेंस वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राइजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लुक्स वाइज दोनों स्कूटर बहुत ज़्यादा अलग नज़र आते हैं। एक्सिस जो है वो थोड़ा रेट्रो क्लासिक स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा और एवेनिस जो है वो एकदम स्पोर्टी कैरेक्टर आपको ऑफर करता है। बाकी पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है स्कूटर के साथ में, जिसकी वजह से आपकी डेली राइड जो है वो इसके साथ में बहुत अच्छी होने वाली है। और फीचर्स वगैरह की बात करूं तो ज़रूरत के हर एक फीचर आपको यहां पर दिया गया है। सामने की तरफ में फुल डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, फ़ोन से आप ऐप के थ्रू स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हो, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट, तमाम जानकारियाँ जो हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले पर ही नज़र आ जाती हैं। और इसका जो नेविगेशन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने कई बार इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ किया है और आप यहाँ क्लिप भी देख सकते हो। कनेक्टिविटी बहुत सीमलेस है, बड़े आराम से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और सबसे अच्छी चीज़ है कि फ़ोन को लॉक करके आप पॉकेट में डाल दो, फिर आपको बार बार फ़ोन निकालने की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि इस सेगमेंट के कुछ एक स्कूटर्स के साथ में होता है। मतलब आपको फ़ोन जो है वो ऑन रखना पड़ता है और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कनेक्टिविटी कुछ देर ठीक से काम करती है लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बट एवेनिस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना
और बहुत प्रैक्टिकल है ये। सुजुकी का शायद से टाई अप है मैप माई इंडिया के साथ में, और मैप माई इंडिया का मैप जो है वो आपको इनकी एप्लीकेशन के अंदर नज़र आता है, और जिसके साथ में आप जो है वो बहुत अच्छे से हर एक लोकेशन को देख सकते हो और हर एक लोकेशन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। तो फीचर्स वगैरह हर एक चीज़ जो है बहुत एक्यूरेट काम करती है। जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सब अच्छी हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ें आप कह सकते हो और बेटर हो सकती हैं, जैसे कि एलईडी में पूरा लाइटिंग सेटअप दिया जा सकता है। इंडिकेटर क्योंकि अभी भी हैलोजन है तो इनको एलईडी किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही व्हील्स को 12 इंच का किया जा सकता है। आगे का ऑलरेडी 12 आता है लेकिन पीछे का भी 12 इंच होगा तो स्कूटर और ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आएगा। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर मेरे हिसाब से कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूटर बहुत अच्छा नज़र आता है और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। हालाँकि ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बताना। सुजुकी एवेनिस 125 आपको कैसा लगता है? साथ ही साथ सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क कैसा है आपकी लोकेशन में, और सर्विस वगैरह कैसी मिलती है कमेंट करना। इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी, उन्हें भी जानने को मिलेगा सुजुकी के बारे में। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।